ऐसा ट्रेट है जिस पर रिसर्चर्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं। अगर इसकी किताबी डेफिनेशन निकाली जाए तो ये एक ऐसा ट्रेट है जो इंसान को बहुत ज़्यादा अनसेंसिटिव, अनइमोशनल और माइंड डिप्राइव्ड बना देता है। एक साइकोपैथ को किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं होता, इंसानों से भी नहीं। इस वजह से वो कोई भी चीज़ करने से पहले या फिर कोई एक्शन लेने से पहले इतना आउट ऑफ टच हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो क्राइम है, वो किसी को दर्द पहुंचा रहा है। ऐसे ही एक मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने पेशेंट को एक डरे हुए इंसान की तस्वीर दिखाई जस्ट टू सी कि वो कैसे रिएक्ट करता है। वो कहता है कि मुझे इस इमोशन के बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैं लोगों को मारता हूँ तो मरने से पहले वो ऐसे दिखता है। और ऐसे ही एक क्रेजी कहानी अमरजीत सदा की। लेकिन इस कहानी का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि इस कहानी में मर्डरर महज 8 साल का बच्चा है, जिसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मर्डर किए हैं और सारे विक्टिम्स की एज 6 साल से कम है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कंवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9 क्राइम कहानी विद कंवल अमानत। बिहार के बेगूसराय ज़िले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मौसेरी। इस गांव की एक खासियत है कि इस गांव में काफ़ी बच्चे हैं जो एक साथ खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। इस गांव के लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। वो हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आते हैं, काम ख़त्म करके शाम को उन्हें वापस लेने चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है चुनचुन देवी की 6 साला बेटी खुशबू के साथ। चुनचुन देवी हर सुबह खुशबू को स्कूल छोड़ने आती और शाम को लेने जाती। लेकिन एक दिन जब चुनचुन देवी अपनी बेटी को लेने के लिए गई तो वहाँ वो नज़र ही नहीं आ रही थी। अब माँ है, परेशान तो होगी। अब इतनी छोटी बच्ची जब गुम हो जाती है तो एक माँ पर क्या गुजर सकती है, आप सब समझ सकते हैं। वो परेशान हो जाती है, पागल हो जाती है, हर किसी से पूछती फिरती है कि क्या आपने मेरी बेटी को देखा है, क्या आपने खुशबू को देखा है। लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा होता। तो आखिर खुशबू थी कहाँ? चुनचुन देवी की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही थी अपनी बेटी को लेकर। तो फिर थोड़ी देर बाद सदा फैमिली का एक मेंबर उसके पास आता है और कहता है कि शायद उसे पता है कि खुशबू कहाँ है। अब वो दोनों मिल के भगवान नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसको रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब क्योंकि ये छोटे बच्चे का केस है, पुलिस बहुत जल्द एक्टिव हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार। यानी 2 लड़कियां गांव से ऑलरेडी गायब हैं। जब और पूछताछ होती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां सदा फैमिली की मेंबर हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों को बात पता चल जाती है कि गांव से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और पूरे गांव में दहशत मच जाती है। अब सदा फैमिली का वो मेंबर जो पुलिस की मदद कर रहा है वो उन्हें प्लेग्राउंड में ले जाता है, जहां पे पुलिस पहली बार 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से मिलती है। वो उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुमने खुशबू को देखा है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं कहता, लेकिन एक स्माइल पास करता है। अब किसी वजह से पुलिस को ये लगता है कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ तो पता ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो उस बच्चे को ज़रूर मालूम है। शायद उसने किसी को देखा हो जो उस बच्ची को उठा के ले गया हो। इस वजह से इस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब पुलिस स्टेशन में अमरजीत का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब कोई बच्चा पुलिस स्टेशन जाएगा तो वो डरेगा, लेकिन अमरजीत बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। लेकिन वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहा और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके पास आता तो वो कहता कि आप मुझे पहले बिस्किट दिलाओ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फाइनली एक पुलिस ऑफिसर उसे बिस्किट का पैकेट थमाता है। अमरजीत खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ उसे मालूम है कि खुशबू कहाँ है। वो कहता है कि खुशबू अब मर चुकी है क्योंकि उसी ने खुशबू को मारा है। अब ये सब देखकर पुलिस बहुत हैरान थी। ये सब देख के पुलिस के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अमरजीत जो कि छोटा सा 8 साल का बच्चा है वो ये सब कुछ
कैसे कर सकता है और उसने ये कैसे किया। इस पे अमरजीत कहता है कि वो स्कूल में था जब उसने खुशबू को देखा, वो अकेली थी तो उसे वहाँ से उठा लाया, उन झाड़ियों के बीच ला के उसने उसका गला घोटने की कोशिश की। लेकिन वो कहता है कि जब उसका गला घोट रहा था उसे मज़ा नहीं आ रहा था, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, उसे खुशबू की आंखों में वो दर्द, वो फियर, वो मजबूरी देखनी थी, लेकिन वो उसे दिख नहीं रही थी। इसलिए वो उसे छोड़ता है और ईंट उठाता है और उसे तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये सुनकर पुलिस शॉक हो जाती है। अमरजीत सिंह का केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। उसका जन्म 1998 में हुआ था। उसकी फैमिली वाले बहुत गरीब थे। उसका बाप एक मज़दूर था जबकि वालदा एक हाउसवाइफ थी। पैसे ना होने की वजह से उस फैमिली ने सोचा कि ये मसहरी गांव में शिफ्ट हो जाए, तो इसलिए वो वहाँ पर उस मसहरी गांव में शिफ्ट हो गई। उस वक्त 6 साल का था वो बच्चा, लेकिन गरीब होने की वजह से छोटी उम्र में ही, बचपन से ही अपने आप को और अपनी फैमिली को अब्यूज़ होते हुए उस बच्चे ने देखा था और ये इसके दिमाग में बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। अमरजीत एक डिस्टर्ब्ड चाइल्ड था, एक डिसऑर्डर से गुजर रहा था। उसके अंदर एक बचपन से वायलेंट स्ट्रीक थी, मर्डर करने वाली स्ट्रीक थी। वो लोगों से झगड़ता था, उनसे बदतमीज़ी करता था और उसी के साथ साथ उनसे हाथापाई भी करता था और इस चीज़ की फ्रिक्वेंसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अमरजीत के इस बिहेवियर के बारे में गाँव वालों को पहले से पता था, उसके फैमिली वाले भी ये जानते थे। इनफैक्ट उसके फैमिली वालों ने उसकी वॉयलेंट स्ट्रीक को एक्सपीरियंस भी किया हुआ था। जो 2 लड़कियां उस फैमिली से गायब हुई थी, उन दोनों लड़कियों का मर्डर भी अमरजीत ने किया था। जी हाँ, उनमें से एक की उम्र थी 6 साल, जो कि उसके चचेरी उसकी बहन थी, और दूसरी की उम्र थी तकरीबन 6 महीने, जो कि इस बच्चे की खुद की छोटी बहन थी। तकलीफ बात ये थी कि उन दोनों बच्चियों को इतनी बेरहमी से मारा था, इस तरीके से मारा था जिस तरीके से उसने खुशबू को कत्ल किया था। अमरजीत के फैमिली वाले ये जानते थे, लेकिन वो इस बात को छुपाना चाहते थे। उन्हें पता था कि ये सारी चीज़ें अमरजीत के हाथ से हुई थी, लेकिन वो ये लोगों को नहीं बताना चाहते थे और वो डिसाइड कर चुके थे कि ये इस सब को छुपा के रखेंगे और इन सारी बातों को राज रखेंगे। यही इन सब की सबसे बड़ी गलती थी। 2008 में खुशबू को मारकर अमरजीत इंडिया की हिस्ट्री का सबसे छोटा सीरियल किलर बन जाता है और अमरजीत केस कन्फेक्शन के बाद कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। क्रिमिनल तो वो बच्चा नहीं था, राइट। इसके घर में ना तो कोई टीवी था, ना तो कोई रेडियो था जिससे वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सीखता, ना ही उसके घर में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तो फिर अमरजीत ऐसा कैसे कर सकता था और उसने ऐसा कैसे किया? इसके अंदर ये वायलेंस स्ट्रीक हमेशा से थी। एक साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत को सेडेट कहा, जिसे लोगों को मारकर प्लेयर मिलता है, लोगों को मारकर सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये हैबिट्स उसके ब्रेन में ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। किसी को भी मारने से पहले उसे किसी को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं थी। एक साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है। कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक वाज़े बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और यही कंडक्ट डिसऑर्डर अमरजीत में पाया जा रहा था। इसका मतलब ये है कि इस इंसान का किसी से भी कोई भी सोशल कॉन्टैक्ट नहीं होता। मतलब ये कि एक नॉर्मल बिहेवियर छोड़कर एक प्रिसिस्टेंट एग्रेसिव, आप कह सकते हैं कि प्रिसिस्टेंट रेपिटेटिव एग्रेसिव बिहेवियर उसका हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो ये डिसऑर्डर कई साल से उसके दिमाग में चल रहा था, उसके दिमाग में पनप रहा था। ये डिसऑर्डर बाज़ों का तो टीनेजर्स में देखा जाता है या फिर अडल्ट एजेस में जैसा देखा जा सकता है, लेकिन इस बार एक 8 साल के बच्चे में इस डिसऑर्डर को देखना बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। कोई भी इंसान जो 18 साल से नीचे है तो उसे जेल नहीं हो सकती इंडियन लॉ के मुताबिक। जब तक अमरजीत 18 साल का हुआ तब तक वो एक चाइल्ड केयर होम में था। जैसे ही वो 18 साल का हो गया उसे रिहा कर दिया गया। आज की डेट के मुताबिक तकरीबन अमरजीत की उम्र 25 साल हो चुकी है और 2015 में ये सुनने में आया था कि अमरजीत एक नए नाम के साथ एक नए शहर में एक नई ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है,
क्या सोच रहा है ये जानना नियर टू इम्पॉसिबल है। इस केस से कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलती हैं। वैसे इन पर बिलीव करना तो गलत होगा, क्योंकि अमरजीत ने खुद ये कन्फेस किया था कि उसने ये मर्डर किया है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है, लेकिन ये कहा भी जाता है कि जो 2 मर्डर अमरजीत ने किए हैं वो अमरजीत ने नहीं, उसकी फैमिली में से किसी एल्डर फैमिली मेम्बर ने किए हैं। इसमें अमरजीत पर जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अमरजीत इन तमाम इल्ज़ामात से बेदखल है, क्योंकि ये उसने खुद एक्सेप्ट किया था। और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी स्टेटमेंट आई गेस जो है वो इंडियंस की तरफ से दी गई है। अगर एक बार सोचा जाए तो ये बच्चा जो कि बिल्कुल छोटा है, जिसको क्राइम के बारे में नहीं पता, ना कानून का पता है, ना सज़ा का पता है, ना पुलिस का पता है, ना मर्डर का पता है, तो वो बच्चा मर्डर करके उस लाश को क्यों छुपाएगा, ऐसे अमल को क्यों छुपाएगा जिसको वो बिल्कुल नॉर्मल लेता है। मतलब वहाँ पर कुछ तो गलत था। अगर वो ये समझ रहा था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो वो फिर उस लाश को, उस बॉडी को छुपाता ही नहीं। और अगर बॉडी छुपानी ही थी तो वो उसे कन्फेस ही क्यों करता कि ये मर्डर उसने खुद किया है। ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग है। और एक थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि अमरजीत ने जो मर्डर किया है उसमें एक पार्टनर था उसका, और वो किसी तरीके से बच गया और सारी जो है वो सिचुएशंस उसने अमरजीत पर डाल दी। आज दिन तक इस बातों का कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। आज की डेट में अमरजीत एक सीरियल किलर है जिसने 3 छोटे छोटे बच्चों का मर्डर किया है। बच्चों को हमेशा से इनोसेंट और प्योर हार्टेड माना जाता है, एंड इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन हमें आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चा तो नहीं था, लेकिन जो बच्चे नहीं कर सकते हैं बच्चे वो भी कर सकते हैं, और ये बच्चे नहीं किया है। और ये साइकोलॉजिकल रीज़न है, ये ट्रॉमा है, या फिर आप इसको कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको साइकोपैथ का नाम दिया जाता है, जहाँ से इसको वापस लाना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब अगर बात की जाए हमारी आसपास की सोसाइटी की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें एक ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आते हैं जो कि हमें एबनॉर्मल लगती हैं, तो हमें उन पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। ये एक ऐसा केस है जिसको जब मैंने पढ़ा तो आई वॉज़ ऑल्सो वेरी शॉक्ड। फिर इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो पता चला कि वाकई में ये हकीकत है, और वो आज कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।